बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक तो आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मौलाना फजल रहमान साहब से मैं शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर जो है पहले हम कराची में मिले थे और आज हम लाहौर में हमारा काफ़ी तफसीली मुलाकात हुआ है, जहाँ हम ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इस हुकूमत का कारकर्दगी, जहाँ तक मईशत ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से और साथ साथ जो फैटिफ का और दहशत गर्दी का और बहुत से इश्यूज़ को जो लेजिस्लेशन हो रहा है उस पे जो हुकूमत का रवैया है कि वो फैटिफ का नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं, उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा और ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा उस पे हमने तफसील से बात किया है और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। ये बताइएगा कि जो कराची में जो हालात नजर आए हैं, आपके एक वजीर ने सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची की सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज़ के मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज नहीं, मैंने कोई गलत रिट्वीट नहीं किया हो। इस इशू पे बात करें। यहाँ से ये बताएं कि अब एक मुतहदा अपोजिशन की तरफ आप एबीसी की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात है आप कितना तवक्को कर रहे हैं? अगर जहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, किस हद तक तवक्को है कि आइंदा आने वाले माह में या अगले एक दो माह में आप कोई कंक्रीट किस्म की कोई इस किस्म का एटमॉस्फेयर बना सकेंगे जो इन हाउस तब्दीली या फिर जो मियां साहब की डिमांड है फ्रेश इलेक्शन उस तरफ जाया जा सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, वो तो सारे अपोजिशन मिल के फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं, तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, वो तो सारे अपोजिशन मिल के फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं, तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेंगे। उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट दी एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा। क्या वो आपके अकेले का फैसला था या पूरी अपोजिशन का फैसला था? और अब की बार भी कहीं आपके साथ? देखिए, मैंने उस तो भी वजाहत की थी कि अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो, तो उसको हम मैनेज करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। उस वक्त भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी और मैं बात करता रहा हूँ,
लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके जो असरात पड़े हैं उसके नतीजे में आपका सवाल बनता है, और इसी की तलाफ़ी के लिए हम सब दोबारा बैठकर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर, और फिर APC जो है उसको आप पहले भी यहाँ आए ना हो, बैठे रहे, अपनी मीटिंग्स भी की, खबरें थी कि शहबाज शरीफ से मिलना चाह रहे, मुलाकात नहीं। आप शहबाज शरीफ साहब के साथ गए, शहबाज शरीफ बाहर भी है, उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, और आज खबर है कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे मुलाकात करने। क्या चाहते थे शहबाज शरीफ, क्या उनके खदशात थे कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे? मौलाना साहब मुलाकात के बाद वो मान गए आपसे मिलने के लिए। ऐसे तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल बात नहीं करी। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक तो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ तक कोविड और कोरोना की बात है, हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जहाँ भी पूरी दुनिया में जब एक अहम शख्सियत को ये बीमारी लगी है, तो मीडिया ने और बाकी सियासी जमातों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब की सेहत की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे यहाँ का मीडिया हो या कुछ सियासी जमातें, वो शहबाज शरीफ साहब की सेहत पे सियासत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। अब शहबाज शरीफ साहब कोविड से एक बहुत मुश्किल बीमारी से, जबकि वो कैंसर पेशेंट भी है, वो गुजरा है उस बीमारी से, और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो रहा है। मौलाना साहब से भी मिला है, अब आज मेरा मुलाकात है, इंशाल्लाह ताला हम और मुलाकातें करेंगे, और अपोजिशन का जितना भी मुलाकातें होते हैं वो कम होंगे। हमने मिल के मौक़िफ़ लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्या ये पार्टी का मंशूर है या उनके अपना क्या उसका क्या था मकसद? मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा रहमान मलिक साहब से। मैं समझता हूँ कि शायद ये इंटीरियर कमेटी के जो चेयरमैन है, उस लिहाज से शायद मिला होगा, लेकिन मैं तो ज़रूर पूछूंगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपसे भी और मौलाना साहब से भी सवाल है कि आपका एक बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को जाना चाहिए। इसी किस्म की मूवमेंट 99 में चली थी, जब पाई बनी थी, अवामी इत्तेहाद बना था, तब भी ये कहा गया था कि हमें सिर्फ ये हमारा मकसद है कि ये हुकूमत जाए, लेकिन उससे अगला प्लान नहीं दिया गया। क्या अब आपके पास इसके बाद का प्लान है कि अगर इमरान जाए तो उसके बाद मुतबादल आप कौम को क्या दे देंगे? मैं इस पर ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हम मुसलसल 2 सालों से एक बात बड़ी वजाहत से कर रहे हैं कि कौम का, आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है। पहले अवाम को वो अमानत वापस की जाए, एक हकीकी मैंडेट के साथ जो भी कौम का नुमाइंदा होगा वो आकर हुकूमत करे। इस तरीके से ये मैंडेट जो है ये चूँकि गलत है, तो एजेंडा जो है वो तो उसी वक्त हमारा तमाम पार्टियों का इस्लामाबाद में तय हो गया था, और आज भी हम उस पर कायम हैं। लेकिन जैसे रात को भी आप हजरात से बात हुई कि अब मसला ये है कि इन्होंने इन 2 सालों में बजट कहाँ पहुँचाया, मुल्क की मईशत कहाँ पहुँचाई, आज गरीब की हालत क्या है, आज मज़दूर की हालत क्या है, आज नौजवान बेरोज़गार क्यों है, ताजर तबका क्यों चीख रहा है, पुकार रहा है। तो मुल्क की मईशत को इस हद तक इन्हितात का शिकार करना, ये तो रियासत पे सवाल पैदा हो जाता है कि उसकी बका क्या कर रहे हैं हमने। लिहाजा हुकूमत जायज़ हुकूमत बने, ताकि वो जो भी करे वो हकीकी मानों में कौम की नुमाइंदगी नज़र आए, और फिर जाहिर है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो मुल्क की मईशत को उठाना होगा। ये बता दीजिएगा कि आप लोग इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं, कि हुकूमत को जाना चाहिए, हुकूमत गिरा देनी चाहिए, जबकि ये मुल्की हुकूमत है। एक डिक्टेटर का भी यही काम होता था कि मुल्की हुकूमत को गिराता तो इक़्तिदार पर आकर बैठ जाता। आप में और मुतहदा अपोजिशन को डिक्टेटर में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हुकूमत गिराते हैं? हम इस हुकूमत को जायज़ ही नहीं समझते। हमने, जैसे हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी, हमने पहले दिन से ही बैत नहीं की, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो इस हुकूमत को जाना होगा, इसलिए कि नाजायज़ भी है और नाअहल और नालायक भी है। तो इस एतबार से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है आम हालात के मुकाबले में। मौलाना साहब ये क्लियर कीजिएगा कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है अपोजिशन के दरमियान, इमरान के जाने पर लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अपोजिशन की पार्टियां जो मार्च के निकल चुके हुए, लेकिन वो ट्रस्ट का इजहार नहीं हुआ, या तरीकाकार के ऊपर
इख्तलाफ पाया जाता है कि बड़े मियाँ साहब का ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए लंदन में बैठ के, जो उनकी बातें आ रही हैं इन हाउस। असल में लैक ऑफ ट्रस्ट किस पॉइंट के ऊपर है जिस वजह से पूरी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही? अब मुत्तहिद हो जा रही है। जब एक इत्तेहाद की तरफ हमारा अमल बढ़ने लग जाता है तो फिर मेरे ख्याल में इस किस्म के सवालात नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं किया करते। शुक्रिया। ठीक है। आप तो ग्रेटर काम कर रहे हैं क्या आप नहीं, मैं बतौर सतून के काम कर रहा हूँ।